हेलो गाइस। आज हम बनाएंगे वेबसाइट का फूटर। तो ये जो प्रोजेक्ट है हम गूगल का क्लोन बना रहे हैं। तो अभी इसमें फूटर शो नहीं हो रहा है। इसका फूटर हमें डिजाइन करना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक यहाँ पर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा फूटर का। तो यहाँ कंपोनेंट बनाते हैं फूटर डॉट JSX RAFC बाई डिफ़ॉल्ट जो आती है टेम्पलेट RAFCE। और इस फूटर कंपोनेंट को हमें अपने इसमें ऐड कर लेना है। ये हेडर हो गया और इसके नीचे यहाँ कर लेते हैं फूटर, क्योंकि हमें फूटर को हर जगह शो करवाना है। तो हम फूटर को अपने यहाँ ऐड करेंगे इस डिव के बाहर। और इससे पहले चेक करते हैं हमारा फूटर आया नहीं आया। तो हमारा फूटर यहाँ पर आने लगा है। अब इसे डिजाइन करते हैं। अब इसमें हमें कैसे शो करना है यहाँ पर फूटर में। अब यहाँ पर करते हैं डिजाइन। फूटर टैग ले लेते हैं यहाँ पर। फूटर टैग के अंदर करते हैं डिजाइन। इसी को हम फूटर टैग बना लेते हैं। फूटर टैग बना लिए यहाँ पर। और यहाँ पर हमें दो चीज़ डिफाइन करनी है। देखो, जैसे अगर हम गूगल का पेज खोलते हैं, ये वाला पेज ओरिजिनल है, तो यहाँ पर आ रही है लोकेशन है। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, तो दो दो उसमें रो में आ रहा है। तो हमें दो रो क्रिएट करनी है, फर्स्ट रो सेकंड रो। और सेकंड रो में भी हमें दो लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पर दो डिव ले लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड डिव और लेते हैं यहाँ पर। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ इंडिया। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ इंडिया कर देता हूँ। इंडिया लिख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इंडिया आने लगा। और यहाँ पर कर देता हूँ मैं डिव। यहाँ पर मुझे करना है, लिस्ट बनानी है। तो दो लिस्ट बनानी है, एक ये लिस्ट एक दो लिस्ट। तो यहाँ पर ULLI के अंदर यहाँ पर क्या क्या लिखा है, अबाउट एडवर्टाइजिंग, अबाउट एडवर्टाइजिंग बिजनेस हाउ सच वर्क्स। बिजनेस सर्च वर्क्स। इसके नीचे एक UL टैग और है। इसके अंदर कर लेते हैं LI। इसके अंदर क्या क्या है, प्राइवेसी टर्म सेटिंग, प्राइवेसी टर्म सेटिंग। टर्म्स सेटिंग। ये हमारा बन के आ रहा है ऐसा। अभी अब इसे डिजाइन करते हैं। दो रो है हमारी। पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास लेके क्लास BG ग्रे 300 कर लेते हैं।
ऐसा होने लगा हमारा। अब क्लास 1 और 2 से कर देते हैं फ्लैक्स, ऊपर नीचे जाना चाहिए, आ गया। और ये जो तो वाला है इसमें क्लास फ्लैक्स, ये भी यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। क्लास फ्लैक्स एक रो में आ गए, क्लास फ्लैक्स पूरा एक रो में आ गया। इसको सेकंड करना है फ्लैक्स, क्या करना है फ्लैक्स कॉलम, सेकंड में आ गया। स्पेस बाई स्पेस बाई, थ्री स्पेस आ गया। अब हमें इसमें स्पेस करना है, तो इसमें कर देते हैं स्पेस X4 दोनों हो गए। अब इसमें करना है स्पेस फ्लैक्स एंड स्पेस तो ये हमारा बन गया। अब हमें उस वाले को एंड में करना है, तो इसको एंड में करने के लिए हमें क्या करना है, फ्लैक्स आइटम सेंटर ठीक है, ये आया हमारा। और इसमें दोनों में कर देते हैं जस्टिफाई बिटवीन, ये हमने फ्लैग लगाया था ना, यहाँ कर देते हैं जस्टिफाई बिटवीन, दोनों में हो गया। अब दोनों के अंदर थोड़ा सा कर देते हैं पैडिंग, पैडिंग पैडिंग ऊपर दे देते हैं यहाँ पर पैडिंग 3, साइड से वो आ गया, ठीक है। ये हमारा फोटो डिजाइन हो गया। इसे थोड़ा नीचे करना है टॉप पे,
तो इसकी थोड़ी सी हाइट दे देंगे हम अपनी, कितनी करनी है हमें, बॉटम से 0, बॉटम से 0 कर देंगे इसे, और ऐसे कर देंगे एब्सोल्यूट, नीचे आ गई एब्सोल्यूट, विड्थ कर देंगे फुल, फुल आ गई। तो हमारा ऐसे से होने लगा, हमारा फूटर बन चुका है, रेडी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको, जो हमारी लोकेशन आ रही है, इसको हम जो है एपीआई के थ्रू डायनेमिक कर सकते हैं। एपीआई आती है इसकी, एपीआई लगा लेंगे तो जहाँ जिसकी जो कंट्री होगी वो वहाँ पर दिखाई देगा। तो अब फोटो तो हमारा डिजाइन हो चुका है, तो अब एपीआई लगाते हैं, हमारा ऐसे हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी पे, इस पर ऐसा कर देते हैं, इसे आईफोन पे ऐसे हो रहा है, फ्लैक्स, ऐसे कर देते हैं एसम, फ्लैक्स कॉलम, इसे भी कर देते हैं। इसे करते हैं एसम पे फ्लैक्स कॉलम, कॉलम, और वैसे रहेगी फ्लैक्स रो। उल्टा कर दिया, फ्लैक्स रो। अभी हमारा ऐसे हो रहा है, और छोटी स्क्रीन पे जैसे हम आएंगे तो हमारा आ गया नीचे, सैमसंग गैलेक्सी पे नीचे से हो रहा है हमारा, हमारा सही आ गया। वैसे करेंगे तो वो है, और हॉवर करने पे ऐसे कर देते हैं क्लास हॉवर पे अंडरलाइन, चेक करते हैं हॉवर पे हमारा अंडरलाइन
आ रहा है। हाँ सही कर रहा है एकदम वर्क। हमारा फोटो डिजाइन हो चुका है गाइस। अब हमें यहाँ पर एपीआई के थ्रू यहाँ पर लेके आना है अपना कंट्री। ठीक है, तो यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट में डाल देता हूँ यूएसए। यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ यूएसए तो यहाँ पर यूएसए आना चाहिए। यूएसए, अब यहाँ पर यूएसए आएगा। यूएसए आने लगा। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कोई भी जो है जहाँ का बंदा हो वो शो हो तो उसकी एपीआई लगाते हैं। तो एपीआई के लिए हमें एक एपीआई होती है वो हमें यूज करनी है इसकी लोकेशन वाली। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमने एक नया कंपोनेंट बना लेंगे यहाँ पर लोकेशन वाला। क्या करना है हमें, कंट्री लुकअप नाम से एक यहाँ पर बनाएंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट बनाते हैं यहाँ पर कंट्री कंट्री लुकअप डॉट JSX RAFCE। ठीक है, तो अब हम इसे करना है हमें इंपोर्ट। फूटर वाले में यहाँ पर हमें करना है इसे कंट्री लुकअप वाले इस पे। अब यहाँ पर हमारा जो होना चाहिए कंट्री लुकअप। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी एपीआई। कंट्री लुकअप वाले पेज पे आते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्लाइंट कंपोनेंट होगा। तो अब यहाँ पर बनाते हैं कंट्री लुकअप वाले पे कर देते हैं यूज क्लाइंट, क्योंकि हमारा एक क्लाइंट कंपोनेंट है। और यहाँ पर दो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री स्टेट स्टेट यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट कंट्री सेट कंट्री सेट कंट्री यूज स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट डाल देते हैं यूनाइटेड यूएसए कर देते हैं यूएसए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज इफेक्ट के अंदर हमें यूज इफेक्ट लगाना है। यूज इफेक्ट से हमें यहाँ पर एपीआई कॉल करवानी है। कॉन्स्ट गेट कंट्री इक्वल टू एसिंक कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फैच मेथड से हम यहाँ पर एपीआई कॉल करेंगे HTTPS एक्सट्रीम आईपी लुकअप एक्सट्रीम
ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं यहाँ से एक्सट्रीम IP लुकअप। ये वाली है, इसको उठा के यहाँ से ये कर देंगे और यहाँ पर हमें एक IP, यहाँ से हमें API की भी देखनी है। तो यहाँ पर हमें एक API की लेने के लिए फ्री पैकेज में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अपनी ये डालने के बाद में सेटअप कर देंगे। करा कि जीमेल को एक्सेप्ट नहीं करता, बाकी तो एक्सेप्ट करता है। तो अब जीमेल ही ID है हमारे पास, बाकी नहीं है, तो हम इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमारे पास जीमेल ही ID है, बाकी नहीं है, तो अब इसको हम नहीं लगा सकते। अगर आपके पास जीमेल ID के अलावा कोई और ID है तो आप वहाँ से अब लगा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। यहाँ पर पूरा दिया गया है कैसे लगाते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा पोर्टर बन चुका है। इसको अगर मैं मल्टीपल डिवाइस पे जाके सेट सेट चेक करता हूँ तो आईफोन पे ऐसे हो रहा है हमारा, और सैमसंग गैलेक्सी पे ऐसे हो रहा है, हमारा सही से वर्क कर रहा है। ओके गाइस, थैंक यू।